खुराना, मुझे एक फॉल्स सर्टिफिकेट चाहिए। आप मुझे एक झूठा बयान लिख दीजिए जिसमें ये लिखा हो कि मैं यहाँ अबॉर्शन के लिए आई थी और अब मैं कभी माँ नहीं बन सकती। देखिए मिसेस विशाल सक्सेना, मैं इस तरह के गैर कानूनी काम कतई नहीं करता। और रियली? जी। डॉक्टर खुराना, मेरे ख्याल से उम्र के साथ साथ आपकी याददाश्त भी कमजोर हो रही है। चलिए मैं याद दिलाती हूँ आपको। आज से कुछ 9 साल पहले आपने ऐसा ही एक झूठा सर्टिफिकेट तैयार किया था, और जिसके लिए ये बयान तैयार किया गया था उस वक्त वो भी मिसेस विशाल सक्सेना थी। यस डॉक्टर खुराना, मैं डॉक्टर सरिता की ही बात कर रही हूँ। लेकिन आपको मुझसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे यहाँ मिस्टर प्राणनाथ ने भेजा है। मैं उनकी उतनी ही राजदार हूँ जितने के आप, इसलिए डोंट वरी। जब आप मुझे मेरा झूठा बयान दे देंगे तब आपका ये राज मैं जिंदगी भर के लिए भूल जाऊंगी। मिसेस विशाल सक्सेना, आप तो इस राज को भूल जाएंगी, लेकिन यकीन मानिए मैं इस राज को इतनी आसानी से नहीं भूलूंगा। इस राज को छुपाने के लिए, राज रखने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ेगी। यकीन? और मैं आपको आपकी मेहनत का इनाम जरूर दूंगी। डॉक्टर खुराना, ये रही आपकी पहली किश्त। तो आप पूरी तैयारी के साथ आई हैं मिसेस विशाल सक्सेना? जी हाँ, मैं पूरी तैयारी के साथ आई हूँ। लाइए आपका बोझ हल्का कर दो। सर्टिफिकेट फर्स्ट। अजी वो भी मिल जाएगा, बैठिए अभी बना देता हूं। वेल मिसेस विशाल सक्सेना, आपको मिस्टर प्राणनाथ ने यह भी बता दिया होगा कि इस तरह के सर्टिफिकेट्स का मैं अलग हिसाब मेंटेन करता हूं। वेल उस रजिस्टर में आपके नाम का भी सफा खुल जाएगा, और जब जब आप मुझे ये किस्त अदा करेंगी मैं उसमें एंट्री करके आपके और अपने दस्तखत कर दूंगा। I don't have a problem. और ये किस्तें आपको मुझे जिंदगी भर चुकानी होंगी। मेरा ये बताना आपको शायद जरूरी नहीं होगा कि रजिस्टर में बीमारी का नाम कुछ और रहेगा, और आप ये जो किस्तें मुझे अदा करेंगी ये उस बीमारी की फीस के रूप में होंगी। आई होप इट इज अंडरस्टूड। लीजिए मिसेस विशाल सक्सेना, आपका सर्टिफिकेट तैयार है। बस आप सिर्फ 2 मिनट रुकिए, मैं अभी अपना वो स्पेशल रजिस्टर लेकर आता हूं जिसमें इस तरह के सर्टिफिकेट्स को मैं दर्ज करता हूं। इधर आपने मुझे पैसे दिए और सर्टिफिकेट आपका। यू जस्ट वेट फॉर 2 मिनट्स, आई विल कम। Don't move! अगर अपनी जान प्यारी है तो मुझे उस कमरे में ले चलो जहां पर तुमने अपने गैर कानूनी पेशे के रिकॉर्ड्स रखे हैं। मूव! सिर्फ गैर कानूनी केसेस हैंडल करते हो या कोई साफ केस पे हैंडल किया है? क्या बात कर रही है मिसेस सक्सेना? पिछले साल हमारे अस्पताल में 2 साफ केसेस आए, इस साल 4। हो सकता है कि अगले साल तक तुम्हारे अस्पताल में सब कुछ है। अभी निकालता हूँ मैडम। यहीं ये रहा। सी हियर इट इज।
मेरा बैग लेके आओ अपने रूम से। जी। और देखो कोई चालाकी नहीं करना। ये आपका बैग, इसे ले जाएंगे आप? मैं तुम्हें मारूंगी नहीं खुराना, क्योंकि मैं ये चाहती हूं कि अपना फर्ज और ईमान बेचने के लिए दुनिया तुम्हारे मुंह पर थूके, बदनामी और बेईमानी की जिंदगी से तुम्हारा मुंह काला हो, पल पल तुम तड़प तड़प कर जियो। डॉक्टर सरिता की जिंदगी तबाह करने के बजाय तुमने अगर उनसे यह सीखा होता कि एक डॉक्टर का फर्ज क्या है, तो आज का ये दिन तुम्हें देखना नहीं पड़ता। लेकिन ये अंजलि सक्सेना नाम की कोई एक औरत आई है, मिसेस विशाल लंबी सी है, पतली सी, लंबे बाल है। मैं जानता हूं वो कहीं कही है। अंजलि, अंजलि, रस क्या आप बता सकती है मिसेस अंजलि सक्सेना कहां पे है? अभी अभी डॉक्टर खुराना के साथ इस कमरे में गई है। थैंक यू। थैंक यू। डॉक्टर खुराना, मिसेस विशाल सक्सेना यहाँ आई थी। कहाँ है वो? हाँ, कहाँ है वो? डॉक्टर खुराना, मैं डॉक्टर खुराना नहीं हूँ। वो तो अभी यहाँ से चले गए। ही इज गॉन। एक्सक्यूज मी। It is certified that Mrs. Anjali Vishal Saxena has been operated for abortion on her own accord and wish on 19th October 1997. It is certified that Mrs. Anjali Vishal Saxena has been operated for abortion on her own accord and wish on 19th October 1997. It is certified that Mrs. Anjali Vishal Saxena has been operated for abortion on her own accord and wish on 19th October 1997. अंजलि! तुम्हारी जिंदगी में आग लगाने के लिए जिम्मेदार सरिता नहीं है, प्राणनाथ है। सरिता बिल्कुल बेकसूर है। उसने कोई ऑपरेशन नहीं करवाया था, बल्कि जब वो तुम्हारे घर से निकली तब वो मां बनने वाली थी। हाँ विशाल, अमित अनाथ नहीं है, तुम्हारा अपना बेटा है, तुम्हारा खून है। अमित कहाँ हो तुम? अरे अंजलि, अमित यहाँ नहीं है सरिता। विशाल अमित को अपना घर दिखाने ले गया है, जो अब अमित का भी घर है और तुम्हारा भी। हाँ सरिता, विशाल सब कुछ जान चुका है। अब तुम भी यहाँ मत रहना, जाओ। तुम्हारा घर,
तुम्हारा परिवार, तुम्हारा प्यार तुम्हें बुला रहा है। ऐसा तुम कह रही हो या विशाल का भी यही कहना है? नहीं अंजलि, विशाल ने उस घर का दरवाजा सिर्फ अमित के लिए खोला, मेरे लिए नहीं। अगर ऐसा होता तो मेरे आने तक का इंतजार करता, मुझसे कहता कि सरिता जो हुआ उसे भूल जाओ और वापस घर लौट चलो। कम से कम एक फोन तो कर सकता था। यकीन मानो सरिता, विशाल ने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने दिल से हमेशा तुम्हें चाहा है। सरिता, आज नहीं, बरसों से उसका दिल तुम्ही को सदाएं दे रहा है। नहीं सरिता, तुम अच्छी तरह जानती हो कि विशाल के दिल में सिर्फ तुम बसी हो। तुम्हें अपना हमसफर बनाने के लिए वो बेताब है। उसका प्यार, उसकी जिंदगी, उसका आसरा तुम हो सरिता, सिर्फ तुम हो। मैं जानती हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। और विशाल भी ये जानता है कि मैं बरसों से उस एक पल का ख्वाब संजोए बैठी हूँ, जब विशाल मेरे पास आएगा और मुझे वापस लौट चलने के लिए कहेगा। लेकिन हर बार ये ख्वाब झूठ साबित होता है। मुझ पर जोर मत डालो अंजलि। अगर विशाल मुझे नहीं बुला सकता तो मैं भी वहां नहीं जा सकती। एक बात कहूँ सरिता, ये जरूरी नहीं कि हर द्वंद्व में जो झुक जाता है वो कमजोर होता है। इस अनमोल रिश्ते को मजबूत करने के लिए अगर एक बार तुम झुक जाओगी तो ये तुम्हारी कमजोरी नहीं, ताकत होगी। अमित को एक हंसता खेलता परिवार देने के लिए अगर एक बार तुम विशाल को आवाज दोगी तो इससे तुम्हारी इज्जत घटेगी नहीं, बढ़ेगी। अमित, मजा आया घूमने का? क्या? ये किसका है? ये तुम्हारा है बेटा, सब कुछ तुम्हारा है। ये भी? हाँ हाँ। ये भी? हाँ। वो पेंटिंग भी? इस घर की हर चीज तुम्हारी है बेटा। क्या सचमुच तुम मेरे पापा हो? हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारा पापा हूं। इतने साल तक मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? I'm sorry बेटा।
हेलो, विशाल, तुम्हें पता चल गया? अंजलि ने तुम्हें बता दिया? हाँ सरिता, मुझे पता चल गया, लेकिन तुम कब बताओगी? सरिता, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं सरिता। हाँ विशाल, अमित तुम्हारा बेटा है। वो हम दोनों का बेटा है विशाल। सरिता, ये खबर सुनाकर तुमने मेरी जिंदगी लौटा दी। वो तुमसे दूर था, फिर भी तुम उसके साथ थे। विशाल, मैंने हमेशा अमित को यही बताया कि उसके पापा जो भी है उसे बहुत प्यार करते, मुझसे भी कहीं ज्यादा। बहुत खुश होगा ना वो पहली बार अपने घर आकर। लेकिन एक बच्चे के लिए वही उसका घर है जहां उसकी मां है। अगर ऐसा है विशाल, तो आज अमित उस जगह को अपना घर जरूर कहेगा जो तुम हो विशाल। मैं आ रही हूँ विशाल। तुमने विशाल को फोन किया? तुम उसके पास जा रही हो ना? हाँ। थैंक्स सरिता। जिस आदमी की जिंदगी में मेरी वजह से अंधकार हुआ, आज उसकी जिंदगी को तुमने रोशन कर दिया। मेरा प्रायश्चित तुमने कामयाब कर दिया सरिता।